हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट जो बैंक्स डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बताती है, क्योंकि अगर बैंक वो चीज पहले आपको बता देगी तो आप वो गलती करेंगे ही नहीं। और इससे क्या होगा कि बैंक का जो रेवेन्यू सोर्स है वो कम हो जाएगा। ज्यादातर होता क्या है कि बैंक के जो एजेंट होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, उनका टारगेट होता है कि भाई हमें इतना क्रेडिट कार्ड सेल करना है, तो वो कस्टमर को फंसाने के लिए, कस्टमर लाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए या अपना क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए उनसे जो भी बेनिफिट्स होते हैं वही बताए जाते हैं, जबकि कार्ड के क्या क्या नुकसान है, अब क्या क्या गलती करोगे तो क्या क्या नुकसान होने वाला है उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आप क्रेडिट कार्ड पर करेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। और ये जो गलतियां हैं ये बहुत ही मेजर गलतियां हैं और अक्सर ये लोग करते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल डिफॉल्ट होने के बाद ही पता चलता है कि ये सारी चीजें होती हैं। और ये जो सारी चीजें होती है बैंक डायरेक्ट कस्टमर को बताती नहीं है, उनके टर्म एंड कंडीशंस में होती है। और या तो आप जो है उनसे पूछोगे स्पेसिफिक, अगर उस चीज का आपको नॉलेज रहेगा उनसे आप डायरेक्टली कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके या बैंक में कॉल करके अगर आप डायरेक्टली वही स्पेसिफिक चीज पूछोगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो भाई वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। तो भाई देखो, जो पहली जो सबसे कॉमन चीज है जो हमसे छुपाई जाती है और देखने में हमें बहुत ही आसान लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं कर ही लूंगा। देखो, ऐसा है कि पहले जो गलती ये होती है कि हर ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो कि आपका एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट है 50,000 रुपीज। आपने एक बार ट्रांजेक्शन किया, मान लो आपने ट्रांजेक्शन किया 10,000 रुपीज और उसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। जब आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया तो आपका एक लोन क्रिएट हुआ और लोन का जो इंटरेस्ट है वो 14% है। आपने जब ट्रांजेक्शन किया होगा तो आपने देखा होगा कि पहले ही अब तो ऐसी चीजें आ गई हैं कि ट्रांजेक्शन करते टाइम जब आप ओटीपी का सेक्शन आता है वहीं पे ईएमआई कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वहां पे आपको इंटरेस्ट भी दिखाता है। मैं अप्रोक्स लेके चलता हूँ कि 14% इंटरेस्ट। तो आपकी ईएमआई मान लो 5 महीने की आपने ईएमआई कन्वर्ट की और विद 14% इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 2,090 रुपए। उसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी लगती है जो कि होता है 199 रुपए, प्लस उस पे जीएसटी भी लगती है। इसके अलावा आपने ट्रांजेक्शन किस प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए थर्ड पार्टी एप्स का यूज करते हैं, जैसे कि क्रेड हो गया या पेटीएम हो गया, रेंट पेमेंट करते हैं जो कि किसी अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब तो सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर होता नहीं है, आप किसी फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो और उससे आप पैसा ले लेते हो। तो इसके बाद यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चार्ज जो लगता है वो अलग से लगता है। इसके अलावा एडिशनल जीएसटी। बस इतना समझ लो कि एक ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते ही आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और बैंक्स इसको जानबूझ के ऐसा करती हैं ताकि उनके ट्रैप में फंसो, क्योंकि आप गलती जब तक करोगे नहीं तब तक बैंक पैसा कमाएगी ही नहीं। तो ये चीज का ध्यान देना है कि आपको ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करना। अब इससे एक ही चीज नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि 50,000 रुपए आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट है, 10-10 हजार रुपए करके आपने 5 बार ट्रांजैक्शन कर लिया। अब यहां से एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि आपने कार्ड का पूरा लिमिट यूज कर लिया। पूरा लिमिट यूज करने के बाद जब बाद में बिल बनता है, बिल बनते टाइम जब उसमें एडिशनल चार्जेस लगते हैं, प्रोसेसिंग फीस लगती है और जो एडिशनल जीएसटी वगैरह लगती है, तो ये सब जोड़ के जब आपका बिल बनता है तो वो क्रेडिट कार्ड की जो आपकी टोटल लिमिट है उसके बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट यूज करने का चार्जेस लगता है जो कि बहुत हाई होता है। लगभग 1,500 से 2,000 रुपए तक के चार्जेस होते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट होती है। आपने 50,000 रुपए का 10-10 हजार रुपए ट्रांजेक्शन किया, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। आपने जितनी बार भी ट्रांजेक्शन किया 10-10 हजार रुपए का, वो आपका एक लोन क्रिएट हो जाता है, जो कि आप सिविल स्कोर में जाके चेक भी कर सकते हैं। वहां पे आप जब जाओगे सिविल स्कोर में 10-10 हजार रुपए के 5 लोन आपको दिखाई देंगे, जिससे आपके सिविल पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ज्यादा जो है लोगों के क्रेडिट कार्ड के बिल डिफॉल्ट होते हैं और बाद में उनको रिकवरी एजेंट और जो है लीगल नोटिस, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। अब देखो, दूसरी जो गलती है ये भी बहुत ही कॉमन गलती है और अक्सर लोग करते ही हैं जब उनका बिल डिफॉल्ट होता है। देखो, बिल डिफॉल्ट करने पे आपसे एक, देखो इसको समझने के लिए हमें दो चीजें पहले जाननी होंगी कि पहले एक तो होता है कि लोन, मान लो आपका पर्सनल लोन है या एजुकेशन लोन है, जो भी है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपने ई मैंडेट साइन किया हुआ है, यानी कि आपका ऑटो डेबिट एक्टिव है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी हर महीने की ईएमआई आपके अकाउंट से कट जाती है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है
तो कट जाएगा। अगर मान लो आपके अकाउंट में आपका मान लो 2,000 रुपये EMI है महीने की, और उतना बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में 600 रुपये ही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि EMI बाउंस हो जाती है और आपका जो पैसा है EMI बाउंस चार्ज वो कट जाता है, लगभग 500-600 रुपये होते हैं, वो कट जाते हैं। और अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपके अकाउंट से पैसा माइनस हो जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे तो ऑटो डेबिट ये सारी चीज़ें होती नहीं है। आप खुद से एक्टिव करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि कोई ऑटो डेबिट क्रेडिट कार्ड में एक्टिवेट करता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक के पास क्या ऑप्शन होता है? देखो, ये सिर्फ उनके लिए है, जैसे मान लो आपका कोटक बैंक में सेविंग अकाउंट है और उसी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि आपका बिल डिफॉल्ट हुआ, आपने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक क्या करती है कि मान लो आपका 10,000 रुपये बिल है और वही 10,000 रुपये आपका डिफॉल्ट है, आपने पेमेंट नहीं किया 10,000 रुपये, और आपके अकाउंट में 20,000 रुपये सेविंग्स में पहले से पड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करती है बैंक कि आपका अकाउंट जो है वो लीन पे डाल देती है, सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो फ्रीज कर देती है। 10,000 रुपये आपके होल्ड हो जाएंगे, वो आपको अकाउंट में शो करेंगे कि हाँ मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, लेकिन आप 10,000 ही यूज कर पाएंगे, बाकी जो 10,000 रुपये हैं वो आप यूज नहीं कर सकते। जब आप बैंक से कांटेक्ट करोगे तो उनका कहना ये रहेगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसका पेमेंट करो, फिर ये अमाउंट रिलीज कर दिया जाएगा, फिर आप इसको यूज कर पाओगे। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं, गलती से मान लो अगर आपने उस अकाउंट में पैसा डाल दी और या आपकी सैलरी अकाउंट है और उस महीने में सैलरी आई, तो आपका पैसा होल्ड होने वाला है, जितना बिल डिफॉल्ट रहेगा उतना होल्ड हो जाएगा, ये 100%। तो जब तक आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करोगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दोगे तो आपका अकाउंट रिलीज कर दिया जाएगा, जो पैसा आपका होल्ड है वो आपको मिल जाए। तो भाई ये थी दो ऐसी मेजर गलतियां जो कि अक्सर लोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गलतियां हैं जो कि मैं एक वीडियो में अगर मैं कवर करूंगा तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उतना ज़्यादा मुझे कैमरे के सामने बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। और इसके पहले जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो वो ज़्यादातर फेसलेस वीडियोस हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।